नाज़रीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज की ताज़ा खबर में आपका खैर मकदम है। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नज़र रहेगी उनमें सबसे अहम खबर लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी हुई। लखीमपुर सान्हे में हलाक शुदा किसानों की आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। एहतियातन काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। लखीमपुर सान्हे के बाद अपोजिशन मरकजी और यूपी हुकूमत पर हमलावर है। उसके बाद बात करेंगे प्रियंका गांधी की हिरासत की। पीर से अब तक प्रियंका गांधी हिरासत में है। सीतापुर पीएसी गेस्ट हाउस में नजरबंद है। उनकी हिरासत के खिलाफ गेस्ट हाउस के सामने कांग्रेस कारकुनान और लीडरान एहतजाज कर रहे हैं। वहीं खबर हिंद पाक ताल्लुकात से जुड़ी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर वार किया है। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी इदारों में अमन और सलामती की बातें करते हैं, लेकिन वजीर आजम उनके ओसामा बिन लादेन का गुण गाते रहते हैं। और वही खबर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी लखनऊ जा रहे हैं, जहां न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत मुल्क के तमाम रियासतों के वजीर, शहरी तरक्की और मुख्तलिफ महकमों के अहम अफसरान शरीक होंगे। वही खबर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई। पूरी दुनिया में हंगामे के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की खदमात बहाल हो गई हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की कंपनी ने यकीन दिलाया था कि वो इसको बहाल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी इसकी बहाली में कई घंटे लगे। इसके अलावा और भी कई खबरें शामिल हैं आज की ताज़ा खबर में। लखीमपुर सान्हे में हलाक शुदा किसानों की आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। एहतियातन काफ़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वाज़ेह हो कि यूपी के लखीमपुर खीरी में वजीर अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर मुबैना तौर पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वजीर अजय मिश्रा के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीएम योगी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की यकीन दिलाई है। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी सोमवार से हिरासत में है। प्रियंका गांधी को सीतापुर में पीएसी के गेस्ट हाउस में रखा गया है। इस बीच प्रियंका गांधी ने अपना एक झाड़ू लगाने वाला और साफ सफाई वाला वीडियो भी शेयर किया है। वाज़ेह है कि प्रियंका गांधी लखीमपुर के लिए रवाना हुई थी। लखीमपुर में मुतासरीन से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन उनको रास्ते में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। प्रियंका गांधी की हिरासत के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। सीतापुर में पीएसी गेस्ट हाउस के सामने कांग्रेस कारकुनान और इलाकाई लीडरान धरना दे रहे हैं और प्रियंका गांधी की हिरासत खत्म करने की मांग कर रहे हैं। वाज़ेह रहे प्रियंका गांधी को सीतापुर पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया था जब वो लखीमपुर मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए लखनऊ से रवाना हुई थी। हिरासत के बाद सीतापुर के उसी पीएसी गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है। वहीं लखीमपुर सान्हे पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम और सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वारदात को मंसूबाबंद तरीके से अंजाम दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में जांच की मांग की है। ये जो पूरा वाकया हुआ है, ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। उनके बेटे की मौजूदगी में पूरा कॉन्वॉय ने गया और कई लोगों को रोन दिया गया। ये तो बर्बरियत है, इंसानियत नहीं है। ये भाई किसानों का एहतजाज चल रहा है, पिछले करीब 1 साल हो गए, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है, मगर इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना,
जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है और इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, क्योंकि उन्होंने जब से पॉलिसी को अपनाया कि ठोक देंगे, तो ठोक देने का नतीजा यही रहा है कि अब उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह की हरकत करते हैं और ये तो इंसानियत नहीं है, तो हैवानियत नजर आ रही है। हमारे नुमाइंदे राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कल बातचीत हुई किसानों और इंतजामिया के बीच, वहीं आज जो है अंतिम संस्कार होगा उन किसानों का जिनकी मौत हुई थी लखीमपुर में। देखिए, जो किसान हैं, जो कल लखीमपुर में हिंसा हुई उसमें 4 किसानों की मौत हुई थी और कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान जो लखीमपुर के रहने वाले हैं, जिनमें से 6 लोग शामिल हैं, उन सभी का अंतिम संस्कार कराया जा चुका है और 2 किसान बहराइच के नानपारा के थे, उनका भी अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार करा दिया गया है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है, जिसको देखते हुए लखीमपुर में इंटरनेट सेवाओं पर अभी भी रोक लगाई गई है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स हैं, उनकी भी जिले में एंट्री पर रोक लगाई गई है और यही कारण है कि अब लगातार जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर के पीएससी ग्राउंड में डिटेन किया गया है। उनका कहना है कि सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है और हम पीड़ितों से मुलाकात करना चाह रहे हैं। अब स्थिति सामान्य हो गई है, तो आखिर क्यों विपक्ष को जो सरकार वहां जाने से मना कर रही है। इस दौरान जो सबसे बड़ी मांग थी, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो अभी पूरी नहीं हुई है। उसको लेकर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि तत्काल प्रभाव से मोदी कैबिनेट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाया जाए और जो लोग दोषी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। हालांकि जो समझौता हुआ था उसमें भी ये बात शामिल थी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ उनके बेटे आशीष मिश्रा और मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। इस दौरान किसानों ने यह ऐलान किया था कि जो इन किसानों के भोग का कार्यक्रम होता है, जो कि 10 से 12 दिन बाद होता है, अगर उस तारीख तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बार फिर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक किसान सिर्फ लखीमपुर में ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश भर में इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। और शायद यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हाईकोर्ट के सीनियर जज की निगरानी में इस मामले की जांच कराई जाएगी। वहीं राजीव, कल हमने देखा था लखनऊ में भी हालात काफी बिगड़ गए थे, अब वहां के सूरत हाल कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है? देखिए, इस वक्त जैसा कि कल सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लखीमपुर में जो घटनास्थल है वहां पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनको उनके आवास पर नजरबंद किया गया और फिर वहां पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। और दूसरी ओर प्रियंका गांधी को सीतापुर की पुलिस लाइन में डिटेन किया गया है। वहां भी लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक वो लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगी तब तक वो वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि जो लखीमपुर की बात करें या घटनास्थल पर बात करें या फिर जिन पीड़ित किसानों की मौत हुई है वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, तो फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसको देखते हुए लखीमपुर में अभी भी इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगाया गया है और सरकार और पुलिस प्रशासन इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो सके। बिल्कुल राजीव, और अंतिम संस्कार जो है वो हो चुका है, आखिरी रस्मात अंजाम दे दी गई है उन किसानों की 6 अफराद की जो लखीमपुर मामले में जिनकी मौत हो गई थी। बेहद शुक्रिया राजीव आपका। आगे बढ़ते हैं। दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम है। आलमी प्लेटफॉर्म पर इंडिया पाकिस्तान को इस मामले पर आईना दिखाता रहता है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर वार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में राइट टू रिप्लाई के तहत फर्स्ट कमेटी की बहस पर हिंदुस्तान ने जवाब दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया है। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी इदारों में अमन और सलामती की बातें करते थे, जबकि उनके वजीर आजम उसामा बिन लादेन का गुणगान करते हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वो पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। इसे अक़वाम मुत्तहिदा की असूल और ज़वाबित का पास तक नहीं।
हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने एक बार फिर अपना स्टैंड रखा है कि पाकिस्तान जो है किस तरह से दहशतगर्दी का इस्तेमाल करें, किस तरह से उसका फरोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये राइट ऑफ रिप्लाई रहा है भारत की तरफ से। यूएन में जब एक डिसआर्मामेंट पर एक डिबेट हो रही थी, उस वक्त जो पाकिस्तान ने आरोप लगाए थे हिंदुस्तान पर, उस पर जवाब हिंदुस्तान ने इसी प्लेटफॉर्म पर दिया है। और हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया है कि इस मंच का बार बार गलत इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से होता रहा है। पहले भी हमने ये भी देखा था कि यूएनजीए की डिबेट में भी पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने तमाम आरोप लगाए थे हिंदुस्तान पर, जिसके बाद में राइट ऑफ रिप्लाई दिया गया भारत की तरफ से। और इसके बाद कल शाम को जो डिबेट हो रही थी उसमें डिसआर्मामेंट पे बातचीत हो रही थी। भारत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब दिया। भारत की तरफ से कहा गया है कि ये स्टेट पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि वो न सिर्फ आतंकवाद को सपोर्ट देता है बल्कि उसको मदद भी करता है। और ऐसे देश से हम एक कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमने ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है पाकिस्तान का कि किस तरह से वो गलत इलिसिट एक्सपोर्ट करता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी, न्यूक्लियर मटेरियल का भी। और ये बिगेस्ट डिस्टेबलाइजिंग फोर्स, यानी कि दुनिया में वो ताकत जो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करे, उसको उस तरह पाकिस्तान बिहेव कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी भारत की तरफ से कहा गया है कि जो यूएन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका कोई सम्मान नहीं करता है पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर भारत की तरफ से कड़ा जवाब पाकिस्तान को इस मंच पे। और वहीं एक बार फिर भारत ने दोहराया है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और जो उसमें वो हिस्से भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में है। और ऐसे में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से कहा है कि उन तमाम हिस्सों को पाकिस्तान को जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। शैलेंद्र बांगू, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली का दौरा करेंगे। वजीर आला चन्नी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। तो काफी अहम ये खबर, पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली का दौरा करने जा रहे हैं। वजीर आला चन्नी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। तो ये मीटिंग काफी अहम है। वजीर आला चन्नी अमित शाह से किसानों के हवाले से भी बातचीत कर सकते हैं क्योंकि किसानों का मुद्दा पंजाब के लिए काफी अहम है। तो इसी मामले को लेकर की ये मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, वजीर आला चन्नी दिल्ली आ रहे हैं और अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे और उनकी अमित शाह से मुलाकात है और ऐसा माना जा रहा है कि किसानों के मसले भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ पंजाब चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो ऐसे में वहाँ के हालात को लेकर भी अवगत कराएंगे। पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मुलाकात की थी और उन्होंने भी इन मसलों को लेकर अपनी तरफ से बात रखी थी। दूसरी जो सबसे अहम बात कही जा रही है पंजाब को लेकर कि वहाँ के हालात को लेकर वहाँ कांग्रेस के अंदर अभी भी मामला सुलझा हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हुए थे और उसके बाद से उन्होंने अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री चन्नी दिल्ली जरूर पहुंचे थे पिछले सप्ताह, लेकिन उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हो पाई थी। सूत्र ऐसा बता रहे कि आज की बैठक में उनकी मुलाकात कांग्रेस के आला नेताओं से भी हो सकती है और प्रदेश के हालात को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल। और इससे पहले हमने देखा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली आए थे, उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। अब चरणजीत सिंह चन्नी मुलाकात करने जा रहे हैं दिल्ली में और कांग्रेस लीडरान से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में क्या समझा जा रहा है, एक तरफ कांग्रेस लीडरान से आला कमान से मुलाकात हो सकती है, दूसरी तरफ अमित शाह से मुलाकात, तो क्या कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत में अब कोई सुधार आ सकता है? बिल्कुल। देखिए, पंजाब की सियासत को देखें तो चूंकि आने वाले दिनों में वहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहाँ सियासी खींचतान चल रही थी पार्टी के अंदर ही, जिससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और उसके बाद फिर
चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कुछ पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। हालांकि उनकी 2 मांगे पूरी कर दी गई थी और जो अधिकारियों को हटाने की बात की गई तो उन अधिकारियों को तबादले कर दिए गए थे। लेकिन पार्टी के अंदर और भी चीजें हैं जिनको लेकर बातचीत करनी थी और इसलिए पिछले दौरे पर भी जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे तो उस दौरान उनकी मुलाकात सिर्फ प्रधानमंत्री से हुई थी। इस बार वो गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे जो ऑफिशियल टूर है। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के जो आला कमान है उनसे मिलने का उन्होंने समय मांगा और उनसे मुलाकात करके जो सियासी हालात हैं पंजाब के अंदर उसकी भी जानकारी वो सब पार्टी आला कमान को देंगे। बिल्कुल रवि, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला मुलजमीन को आज प्रयागराज में सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा मुलजमीन को। तो एक और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महंत नरेंद्र गिरी से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। उनकी मौत को लेकर के ये मामला है। मुलजमीन को आज प्रयागराज में सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलजमीन को पेश किया जाएगा। मुश्तबा हालत में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई थी। उन्होंने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल सुसाइड नोट भी लिखा था। इस हवाले से कुछ लोगों के नाम भी आए जिनकी गिरफ्तारी भी हुई और उन मुलजमीन को आज प्रयागराज में सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी और उस हवाले से मुलजमीन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजेआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रयागराज में सीजेएम कोर्ट में मुलजमीन को पेश किया जाएगा। ब्लैकमेलिंग की तरफ इशारा किया था सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी में, लेकिन उस हवाले से कई तरह के सवाल जिनको लेकर के जांच की जा रही है। माना ये भी जा रहा है कि उनको कत्ल कर दिया गया था। तो हर पहलू से महंत नरेंद्र गिरी की मौत के हवाले से जांच लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में प्रयागराज में आज सीजेएम कोर्ट में मुलजमीन को पेश किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलजमीन को पेश किया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य पर ही उनकी मौत का इल्जाम लगा है। हालांकि उनका कहना है कि ये एक साजिश है, साजिश के तहत महंत नरेंद्र गिरी को मारा गया है। बहरहाल इस हवाले से तफ्तीश जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने अदादोशुमार जारी किए हैं। 209 दिनों में ये सबसे कम तादाद है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 2,52,902 है। शफायाबी की शरह 97.93 है। तो कोरोना के हवाले से आपको इस वक्त का अपडेट बता रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत खानदानी बहबूद ने ये आदादोशुमार जारी किए हैं। आपको बता दें 209 दिनों में ये सबसे कम तादाद बताई जा रही है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 2,52,902 है। वहीं शफायाबी की शर्रा आपको बता दें 97.93 है। पूरी दुनिया ही कोरोना वबा से जूझ रही है। वहीं अगर देखा जाए केसेस जो है कम होते जा रहे हैं, ग्राफ में किसी तरह से कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ डॉक्टर्स, कुछ एक्सपर्ट्स का लगातार ये कहना है कि तीसरी लहर अभी भी जो है सामने है, आने वाले कुछ वक्त में आ सकती है। लेकिन वहीं कई साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अब ये मामूल बन गया है। अब कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा। और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 18,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत खानदानी बहबूद ने ये आदादोशुमार जारी किए हैं। 209 दिनों में सबसे कम ये तादाद है।
पूरे मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की अगर हम बात करें 2,52,902 है। शफायाबी की शरह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको बता दें शफायाबी की शरह 97.93 है। आगे बढ़ते हैं। शिवसेना अखबार सामना के इदारे में लखीमपुर हादसे पर मोदी हुकूमत की सख्त तनकीद की गई है। सामना ने लिखा है कि जमहूरियत के दावे खोखले हैं। मोदी हुकूमत को कुत्ते की मौत पर अफसोस होता है, लेकिन लखीमपुर में इंसानों की मौत पर अब तक एक भी इजहार गम नहीं है। सामना ने यह भी लिखा है कि मीडिया जिसे जमहूरियत का चौथा सुतून समझा जाता है, उसे भी खौफ व घबराहट का दीमक चाट रहा है। यही वजह है कि मुल्क के किसानों को विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनाने वाला कार्टूनिस्ट लार्स वेलिक्स स्वीडन में एक सड़क हादसे में हलाक हो गया है। इस हादसे में 2 पुलिस एहलकार भी हलाक हुए हैं। सन 2007 से लार्स वेलिक्स पुलिस के तहफ्फुज़ में था। मार्कयार इलाके में उसकी गाड़ी स्वीडन के कस्बे मार्केट में एक ट्रक से टकरा गई। तसादुम के बाद दोनों ही गाड़ी में आग लग गई, जिसमें लार्स और 2 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई, जबकि ट्रक का ड्राइवर जख्मी हो गया। ड्राइवर अस्पताल में जेर इलाज है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters.